भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में किसानों के हित और ऐतिहासिक कृषि अधिनियम पर देशव्यापी जन जागरण अभियान को लेकर शुक्रवार को कवर्धा में गांधी मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व सांसद संतोष पांडे सहित तमाम नेता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि कवर्धा के अधिकारी तलवे चाटना बंद करें और अभी 2 साल बीत गए हैं और 3 साल और बचा हुआ है, फिर भी समय आएगा तब हम हिसाब मांगेंगे। कांग्रेस के सरकार में आने के बाद 2 साल में जो पूरे देश प्रदेश की हालत है, जो हालत कवर्धा के ग्रामीण क्षेत्र की है, जनता के मन में जो पीड़ा है, आक्रोश है, आज दिख रहा है कि किसानों के मन में इस सरकार के प्रति कितनी नाराजगी है। 4 घंटे से लगातार हजारों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये बताता है कि आप कैसे इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज से तैयारी शुरू कर दी। ये भूपेश बघेल की सरकार और इसका भय और आतंक किसान महासम्मेलन की बात की शुरुआत में करना चाहता हूं कि किसानों का सबसे बड़ा शोषण यदि इस 2 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में हुआ, जब हम छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करते हैं तो भूपेश जी को उनके घोषणा पत्र दिखाते हैं। जो वादा किया था भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र में किसानों के साथ, उस घोषणा पत्र के क्रियान्वयन में इस 2 साल के अंदर ये सरकार असफल रही है। किसानों से वादा किया था 2500 रुपया धान खरीदी की कीमत देंगे। अकेला हिंदुस्तान या दुनिया में कोई ऐसा व्यापारी नहीं होगा, ऐसी सरकार नहीं होगी कि धान खरीदने के बाद 12 महीने और 15 महीने तक पेमेंट नहीं होता। वो छत्तीसगढ़ में होता है। पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं मिला, मार्च के पहले नहीं मिलेगा। अभी जो धान आप बेचोगे उसका पेमेंट 1.5 साल बाद होगा। 2500 रुपया पेमेंट करने की बात, 1.5 साल इंतजार कर रहा है किसान। भूपेश बघेल भूल गए हैं। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था 2 साल का बोनस 11,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया जाएगा। 2 साल निकल गया, 2 साल में 11,000 करोड़ किसानों का बकाया सरकार के ऊपर है, उसको देने को तैयार नहीं। ये दूसरी बड़ी असफलता है। उसने वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से पूर्ण शराबबंदी करेंगे। गली गली में शराब बिक रहा है, घर पहुंच सेवा हो रही है। शराब केवल दुकान में बिक रहा है, वो शराब के साथ साथ अवैध रूप से हर दारू भट्टी में, हर अंग्रेजी शराब दुकान में 30% अवैध शराब बिक रहा है, जिसका पैसा सीधा भूपेश बघेल के पास जाता है। ये हालत छत्तीसगढ़ में वास्तविक में कांग्रेस को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। 2019 में लोकसभा में घोषणा पत्र उन्होंने व्यापार के किसानों के लिए राज्य और अंतर्राज्य इसका उल्लेख अपने कॉलम में किया है। दूसरा, कंपनियों को और किसान समूहों को कि किसान को कैसे सहयोग करेंगे दिया हुआ है। कोई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जब आपने घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन जनता ने आप लोग पर विश्वास नहीं किया। इसमें किसानों की गलती नहीं है, जनता की गलती नहीं है। स्वामीनाथन आयोग ये कांग्रेस ने बनाई और वो जो सिफारिश की उसको लागू मोदी जी ने किया। ये इसमें किसानों की गलती नहीं है। वास्तविक में इन्हीं बातों का उस बिल में जिन्होंने उल्लेख और उस बिल का समर्थन प्रदेश के करोड़ों किसान कर रहे हैं। कुछ नाम मात्र प्रदेश के लोग उसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस के यहाँ तो सरकार जो विरोध कर रही है, इनको वास्तविक में विरोध करने का कोई अधिकार नहीं।